गांव धनपुर में चारों ओर अकाल छा गया था। अब तो यही लगता था कि इस गांव में ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं होगा। इसलिए रघु काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह प्रयागपुर नामक गांव में पहुंचा। वहां उसका न कोई ठिकाना था, न ही कोई जान पहचान। भूखा प्यासा रघु गांव की गलियों में भटक ही रहा था कि तभी एक पेड़ के नीचे बैठे एक बुजुर्ग किसान की नजर उस पर पड़ी। अरे बेटा, ठहरो जरा, आवाज आई। रघु ने मुड़कर देखा। एक सफेद धोती कुर्ता पहने, पगड़ी बांधे, छड़ी के सहारे बैठे बूढ़े आदमी ने उसे बुलाया। आओ इधर आओ, उन्होंने प्यार से कहा। रघु थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर पास चला गया। क्या नाम है तुम्हारा? बुजुर्ग ने पूछा। जी रघु, रघु ने सिर झुकाकर जवाब दिया। कहाँ से आए हो रघु? धनपुर से काका। वहाँ अब कुछ बचा नहीं, खेत सूख गए, लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। मैं भी काम की तलाश में निकला हूँ। रामू काका ने गहरी सांस ली और बोले, धनपुर? सुना है वहाँ बड़ा बुरा हाल है। बेटा, ये वक्त बहुत कठिन है, लेकिन तुमने हार नहीं मानी, ये बड़ी बात है। रघु की आंखों में थोड़ी नमी थी, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। रामू काका बोले, देखो रघु, मैं रामू हूँ, रामू काका। मैं इस गांव में बहुत सालों से रहता हूँ। हमारे गांव के सेठ भानु के पास तुम जाओ, वो तुम्हें जरूर कुछ काम दे देंगे। वे बहुत दयालु है। वह भानु सेठ के पास पहुंचकर बोला, रघु सेठ जी, मैं रघु हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा है। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। यदि आपके पास कोई काम हो तो बहुत कृपा होगी। भानु सेठ, अरे रे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। वैसे एक काम है, लेकिन लगता नहीं तुम कर पाओगे। रघु सेठ जी, आप निश्चिंत रहें। कोई भी काम दीजिए, मैं ईमानदारी से करूंगा। भानु सेठ, तो सुनो ध्यान से। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। हर दिन उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। कर पाओगे? रघु सोचते हुए, 50 जानवर, लेकिन कोई चारा नहीं। चलो हाँ। रघु सेठ जी, मैं यह काम करूंगा, पर एक विनती है, क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? भानु सेठ थोड़ी सोच के बाद, ठीक है, रह सकते हो। रघु रोज सुबह सबसे पहले उठता। सूरज निकलने से पहले ही वह गौशाला पहुंच जाता। वहां गायों का गोबर उठाता, फिर साफ सफाई करता और एक एक जानवर को ताजा चारा डालता। पानी के लिए वह कुएं से बाल्टियां भर भर कर लाता और हर जानवर को खुद अपने हाथों से पानी पिलाता। सेठ जी, आपके गौशाले में तो अब एकदम सफाई रहती है। सुबह सुबह निकलते ही चूने की महक आने लगती है। ये सब रघु की मेहनत है। दूसरा ग्रामीण, सच कहूँ सेठ जी, रघु जितना साफ दिल लड़का मैंने नहीं देखा। गायें भी उसे देखकर रंभाने लगती हैं।
जैसे उसे अपना मानती हूँ। तीसरा ग्रामीण ब्रिजमोहन। पिछले हफ्ते वाली बीमार गाय को जिस तरह उसने रात भर जागकर संभाला, वह कोई साधारण बात नहीं है। सेवा तो उसने माँ जैसी की। चौथा ग्रामीण सरपंच हरिराम। सेठ जी, आपने सही आदमी चुना है। आजकल के जमाने में रघु जैसा ईमानदार नौजवान मिलना मुश्किल है। पांचवा ग्रामीण। मेरे बेटे को भी मैंने कहा है, रघु से कुछ सीखो। मेहनत और लगन हो तो आदमी कहीं भी चमक उठता है। छठा ग्रामीण श्यामू। रघु तो अब पूरे गांव का दुलारा हो गया है सेठ जी। बच्चे हो या बूढ़े, सब उसे अपना समझते हैं। भानु सेठ मुस्कुराते हुए। मैंने तो बस एक मेहनती हाथ ढूंढा था, पर लगता है भगवान ने मुझे एक नेक दिल इंसान दे दिया। शाम का समय है, सूरज ढल रहा है। गौशाला के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे भानु सेठ चारपाई पर बैठे हैं। रघु बाल्टी में पानी लेकर जानवरों को पिला रहा है। काम खत्म कर वह पास आकर बैठता है। भानु सेठ मुस्कुराते हुए। रघु, अब तो तू इस गांव का ही हिस्सा लगने लगा है। कितने साल हो गए तुझे मेरे साथ काम करते हुए? रघु थोड़ा मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए। सेठ जी, 6 साल हो गए। पहले दिन की बात आज भी याद है, जब बिना कुछ खाए यहाँ आया था। भानु सेठ गंभीर होते हुए। हाँ, मुझे भी याद है। मैले कुचैले कपड़े, थका चेहरा, लेकिन आंखों में ईमानदारी साफ दिखती थी। उसी दिन सोच लिया था कि ये लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा। रघु आभार भरे स्वर में। अगर उस दिन आप मुझे गौशाला में रखने की जगह न देते तो शायद मैं कहीं और भटक रहा होता। आपने मुझ पर भरोसा किया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। भानु सेठ। रघु, भरोसा तो तुझ पर करना ही था। तूने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। सुबह सबसे पहले उठता है, सबसे आखिर में सोता है। और अब देख, अपनी मेहनत से तूने छोटी सी झोपड़ी भी बना ली। रघु थोड़ा भावुक होकर। सेठ जी, वो झोपड़ी मेरे लिए महल से कम नहीं, और जो भी कुछ है आपकी कृपा से है। भानु सेठ हंसते हुए। कृपा नहीं रघु, ये तेरी मेहनत है। मैं तो बस एक रास्ता दिखा पाया, चलना तो तुझे ही पड़ाना। थोड़ी देर दोनों शांत हो जाते हैं। ठंडी हवा चल रही है, भैंसें बैठी हुई हैं और आसपास हल्की हलचल है। भानु सेठ। अब आगे क्या सोच रहा है? कोई और काम शुरू करना चाहता है क्या? रघु थोड़ा सोचकर। हाँ सेठ जी, अब सोचता हूँ कि 2 और गायें ले आऊं, दूध बेचने का काम शुरू करूं और धीरे धीरे अपना एक छोटा सा व्यवसाय खड़ा करूं। भानु सेठ प्रसन्न होकर। बहुत बढ़िया सोच है। जब भी जरूरत हो, पैसा या सलाह, मैं हूँ तेरे साथ। रघु आंखों में चमक के साथ। आप जैसे लोग अगर साथ हों तो कोई भी गरीब आदमी हार नहीं सकता। भानु सेठ हाथ रखकर रघु के कंधे पर। रघु, तू जैसे लड़कों को ही गांव की असली ताकत कहते हैं। ईमानदारी और मेहनत का कोई तोड़ नहीं। रघु। सेठ जी, गांव में चोरी बढ़ रही है। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, डर है कि कहीं चोरी न हो जाए। भानु सेठ। तुम सही कह रहे हो। गांव में एक ही जगह है जहां पैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जमींदार कुंवर ललित सिंह का घर। बहुत ईमानदार और दयालु माने जाते हैं। रघु। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही उनसे मिलता हूँ। रघु जमींदार ललित सिंह के घर जाकर उनसे निवेदन करता है कि वह 5,800 रुपए उनके पास सुरक्षित रखना चाहता है। जमींदार सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। जमींदार। भरोसा रखो रघु, तुम्हारे पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। रघु उन्हें पैसे सौंपकर निश्चिंत होकर लौट आता है।
लेकिन 2 साल बाद जब रघु अपने पैसे लेने जाता है, जमींदार कौन रघु? मैं नहीं पहचानता, और कोई कागज भी नहीं है तुम्हारे पास। रघु गिड़गिड़ाता है, पर जमींदार अपने आदमियों से उसकी पिटाई करवा देता है। 2 दिन तक काम पर न आने पर भानु सेठ खुद रघु के घर आते हैं और सारी बात सुनते हैं। भानु सेठ, रघु, गलती मेरी भी है। मैं तुम्हें उसके पास भेजा था, लेकिन अब मैं एक तरकीब लगाता हूँ। अगले दिन भानु सेठ 50,000 रुपए नकद लेकर जमींदार के पास जाते हैं और कहते हैं, भानु सेठ, मैं बाहर व्यापार पर जा रहा हूँ, क्या आप मेरे पैसे संभाल सकते हैं? जमींदार लालच में, आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तभी रघु वहाँ आ जाता है। जमींदार हड़बड़ाकर, अरे रघु, तुम्हें पहचान लिया। तुम्हारे पैसे तो मेरे पास हैं ही, अभी देता हूँ। जमींदार 5,800 रुपए लौटाता है और फिर अचानक भानु सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आता है। नौकर, मालिक, बाहर जाने की जरूरत नहीं, व्यापारी खुद प्रयागपुर आ रहे हैं। भानु सेठ को तो अब पैसे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धन्यवाद जमींदार जी। जमींदार गुस्से में, धोखा हो गया। 50,000 रुपए भी गए और पुराने 5,800 रुपए भी। रघु कृतज्ञ होकर, धन्यवाद सेठ जी, आपने मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस दिलवाई। भानु सेठ, रघु, मेहनती और ईमानदार का साथ ऊपर वाला कभी नहीं छोड़ता, और जो धोखा देता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है।